अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको खुश आबाद और सलामत रखे। इस वक्त हम लोग रास्ते में हैं और मैं आपको लेके जा रही हूँ ग्रीनविल, जहाँ मेरे बेटे की यूनिवर्सिटी है। और इस सिलसिले में हम उसका सामान लेने उसके हॉस्टल जा रहे हैं, डॉर्म्स जा रहे हैं। तो रास्ते में ये गैस स्टेशन पे हम लोग रुके हैं, जहाँ मेरे हस्बैंड जो है वो गाड़ी के टायर वगैरह चेक करेंगे, उनमें एयर चेक करेंगे और मेरा बेटे को सिखाएंगे कि कैसे एयर वगैरह चेक की जाती है, कैसे इसको सही किया जाता है। तो ये लोग यहाँ उतरे हैं तो मैं भी साथ उतर आई। मैंने कहा दिखाऊँ आपको, देखें कितना खूबसूरत गैस स्टेशन है। और चारों तरफ उन्होंने इतने अच्छे फूल और सफाई बेइंतहा की हुई थी। मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड जो है ये गाड़ी में टायर्स जो है उसमें चेक करेंगे। बता दो बेटा, मैं आपको 500 का परना बनवाऊँ। तो इसके बाद हम रवाना होंगे ग्रीनविल, जहाँ पे मेरा बेटा अपना सामान पिक करेगा, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि उसको इस दफ़ा हम घर पे ही रखेंगे, हॉस्टल में नहीं रुकेगा। और ये रास्ते में ऑलरेडी स्टोर है, ये हमारे घर से चूँकि दूर है और इसके रास्ते में आता है, तो इसलिए हम हमेशा कभी जब भी इस तरफ आएँ तो ज़रूर इस स्टोर पे आते हैं, क्योंकि इनकी चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी और प्राइसेस इतनी कम है आम स्टोर्स की निस्बत। बहुत डिफरेंट वैरायटी चीज़ों की और बहुत अच्छी इनकी सेल्स होती हैं। और पहले तो इनके पास किचन का भी काफ़ी सामान होता था। मैंने काफ़ी सारी किचन के आम इस्तेमाल की चीज़ें जैसे डिश रैक वगैरह और इस तरह की चीज़ें ली हुई हैं, लेकिन आज कोई बहुत ज़्यादा सामान किचन का इनके पास नहीं था। लेकिन ग्रॉसरी के आइटम्स थे काफ़ी अच्छे अच्छे और बहुत मुनासिब प्राइसेस में। और इसलिए हमने काफ़ी ज़्यादा सारी शॉपिंग की है, यहाँ से काफ़ी ग्रॉसरी ख़रीद ली थी। और ये देखें कितनी खूबसूरत ब्रेड है ये, इनके पास केक की तरह की ये ब्रेड है। और इसी तरह और भी इनकी वैरायटी आम स्टोर्स की निस्बत बहुत डिफरेंट होती है। और एक कीमतों के हिसाब से भी बहुत फ़र्क है आम स्टोर्स के निस्बत, इसलिए हमने बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी हैं। और इसके बाद हम जाएंगे ग्रीनविल, जहाँ मेरा बेटा अपना सामान पिक करेगा। तो लॉकडाउन से पहले भी मैं आपको ग्रीनविल लेके गई थी, जब हम बच्चों को वबा की वजह से घर ले आए थे, लेकिन उनका सामान वहीं हॉस्टल में पड़ा हुआ था। तो हमने सोचा था कि देखें कब वापसी होती है, कब स्कूल खुलते हैं। लेकिन ज़ाहिर है इतना अरसा बच्चे घर रहे हैं और छुट्टियां भी अब तकरीबन ओवर होने को हैं। और अब दोबारा स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, तो बच्चों को वापस बुला लिया गया है नए सेमेस्टर के लिए। लेकिन हमने डिसाइड किया है कि अपने बेटे को हम दोबारा हॉस्टल में नहीं भेजेंगे। इसके अबू रोज़ाना इसको ड्राइव करके 1 आवर की ड्राइव है, तो वो रोज़ाना इसको लाए ले जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वबा फैली हुई है चारों तरफ। और इसलिए क्लासरूम में तो वो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह कायम रखेंगे, लेकिन हॉस्टल में बच्चों का इस तरह रहना और ज़ाहिर है कॉमन एरियाज़ होते हैं और फिर खाना पीना मेस में जाकर, तो वो सेफ़ नहीं था। तो हमने सोचा कि इसको घर ले आएँ और घर से रोज़ाना ये आया जाया करेगा। और है तो तकलीफ़ दे थोड़ा सा, लेकिन ये है कि सेफ्टी इसी में है। लेकिन इसके बावजूद मेरा दरमियान वाला बेटा है वो ज़रूर वापस जाएगा और हॉस्टल में भी रहेगा, क्योंकि उसकी कोई चॉइस नहीं है। उसकी यूनिवर्सिटी काफ़ी दूर है, डेली नहीं आना जाना हो सकता वहाँ से, तो मजबूरी है अब उसका है भी। मतलब ऐसे पॉइंट पे है उसकी पढ़ाई
कि अगर उसको इस वक्त हम डिले करते हैं या कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं तो उसका हर्ज होगा, इसलिए ज़रूरी था कि उसको भेजें। बस अब अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और बच्चों को हर तरह की प्रिकॉशन और हिफाजती जो असूल होते हैं, हेल्थ रूल्स होते हैं, वो सिखाए हैं, बताए गए हैं। वो ख़ुद भी समझदार हैं, बड़े बच्चे हैं, छोटे नहीं हैं, लेकिन ये है कि फिर भी एक माँ का दिल तो इन चीज़ों में हमेशा डरता ही है। और बस अल्लाह ताला की अमान में देते हुए उसको भेज रहे हैं। और छोटे को हमने सोचा कि चलें, इसकी तो यूनिवर्सिटी जो है वो रोज़ाना आ जा सकता है, ये नज़दीक है, इसलिए इसको इसके अबू छोड़ेंगे। और ये देखिए मेरी बेटी जूस कप और अपनी चीज़ें वगैरह सामान की जो उसको पसंद है वो दिखा रही है। और ये हमने एक मफ़िन ट्रे ली थी, ये सिलिकॉन की है, रबर की बनी हुई। और इसका ये है कि ये नॉन स्टिक इसकी है और सरफेस अंदर से, और ये ख़त्म नहीं होती कभी भी। और ये मेरे मल्टी कलर स्पून्स का सेट लिया है। इंशाल्लाह अब आप इसको जल्द ही मेरे उसमें देखेंगे वीडियोस में, खाने की टेबल पे। तो ग्रॉसरी करके हमने गाड़ी में रखी है और जो ख़राब होने वाली चीज़ें थी वो ला के बेटे के फ्रीज़र में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जब घर जाएंगे तो फिर निकाल लेंगे। और ये पहुंच चुके हैं हम कैंपस टावर्स, उसके हॉस्टल, और इसके बाद हम जाके उसका सामान कलेक्ट करेंगे, पैकिंग करेंगे थोड़ी बहुत जो भी है, तो ले आएंगे उसका सामान ला के गाड़ियों में। 2 गाड़ियों में हम आए हैं, मेरे हस्बैंड वैन लेके आए हैं अपनी, और मेरा बेटा जो है बड़ा वाला वो अपनी गाड़ी लेके आया है साथ, ताकि सारा सामान इजीली गाड़ियों में फ़िट हो सके। और यहाँ आके मैं और मेरी बेटी हम आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं, और दोनों बेटे जो हैं उन्होंने पैकिंग शुरू कर दी है। पैकिंग क्या की है, उन्होंने उठा के सारे कपड़े क्लोज़ेट से उतार के गोले कर कर के टोट में भर लिए। मैं कह भी रही थी कि इस तरह मत करो, इनको फोल्ड करके, लेकिन उन्होंने कहा नहीं अम्मी, हमने देर हो रही है, बस जल्दी जल्दी घर जाके इनको दोबारा क्लोज़ेट में लगा देंगे। तो इन्होंने सारा सामान बस जल्दी जल्दी भर लिया है उसमें, और समेट के जाके रखने जा रहे हैं गाड़ी में। ऊपर नीचे इनके चक्कर लग रहे हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है बाहर। इन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने बहुत ज़्यादा सफाई की हुई थी हर जगह की। ठीक है क्या और मैं चाहेगी हम और मैच शेयर करें फोन आधी आधी 50-50 ऊपर का क्वेश्चन मेरा नीचे का दूंगा what's making there? हैं Are these yours or mine? You said. I think those are yours. No, these I are think yours. these are small. I guess they are mine then. These are Shorts? yours. Or medium or large. ये लो सब योर अब बाकी लो I found my alarm clock though. Even that I don't really use it. I never used it, dude. I literally never used it once. ये मेरा बड़ा बेटा जो है वो अपने भाई की पैकिंग कर रहा है और हेल्प कर रहा है उसको, और साथ में शॉर्ट्स के ऊपर तबसरे हो रहे थे। पता नहीं आपको समझ आई है या नहीं बात, कि वो कह रहा था कि तुम मेरी शॉर्ट्स उठा लाए थे और ये मेरा अलार्म क्लॉक है। तो बहरहाल अब सब सामान घर ही पहुंचेगा, और इनकी ये जमा तफरीक चलती रहती है इसी तरह। जिसके हाथ जो कपड़ा लगता है एक दूसरे का यूज़ कर लेते हैं। और ज़ाहिर है ऊपर नीचे के भाइयों में ये चीज़ें चलती हैं। और ये सब सामान अब इन्होंने समेट लिया है, और कुछ उल्टा सीधा जैसे भी पैक किया अब लेके नीचे गाड़ियों में लोड कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा रास्ता भी नहीं है और अभी घर पहुंच जाना है जाके। फिर ये अपने हिसाब से इस सामान को एडजस्ट कर लेंगे। अब इस सारे सामान को समेटना और घर में एडजस्ट करना भी एक वो पूरा एक टास्क है। आज से चंद माह पहले तक कभी सोचा नहीं था कि हालात इतनी तेज़ी से चेंज होंगे दुनिया के। बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम बहुत सारी दुआओं के साथ, हर रोज़ एक नया व्लॉग, एक नए दिन के साथ। तो अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। एंड में मैंने कुछ जो क्लिप है वो ऐसे ही छोड़ दिए हैं।
ताकि आप जो हमारी नॉर्मल कन्वर्सेशन है वो भी सुने। थक गया मैं सर? हाँ तो डेट यार मैं बैठ रहा हूँ, बुला ली फिर उसमें। जा बेटा बैठो, चिप्स ले लो, जूस ले लो। चलो चलो जाओ बेटा बैठ। हाँ मैं बता देना, मामा ने बता दिया जब चले जाके।